नमस्कार, आपका स्वागत है कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। मैं हूं आपकी होस्ट अनुष्का। हम हमेशा यही कोशिश करते हैं कि अपने जीवन की मुसीबतों को स्वयं ही सुलझाएं, लेकिन कई बार जरूरत होती है उचित मार्गदर्शन की, जो हम आपके लिए लेकर आते हैं अपने इस कार्यक्रम के जरिए, जहां आपको बताते हैं आपका दैनिक राशिफल, देते हैं ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी तमाम जानकारियां, साथ ही साथ समृद्धि टिप्स और आपकी समस्याओं के समाधान। इसीलिए आपको याद दिला दें कि अगर आपके जीवन में भी समस्याएं हैं जिनका समाधान आप जानना चाहते हैं, तो वो आप हमें मेल कीजिए gna@etv.co.in। साथ ही अपना मोबाइल नंबर जरूर लिखिए। तो आइए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं आपका दैनिक राशिफल आचार्य राजेश जी से। आचार्य राजेश जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। आज तारीख है 28 दिसंबर, दिन रविवार। आइए जानते हैं आज के लिए क्या है आपका दैनिक राशिफल। अब शुभारंभ करेंगे दैनिक राशिफल का। आइए उससे पहले एक नजर डालें प्रातः काल के पंचांग पर। पोष शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि रविवार का आज दिन है। शुभ समय 3 बजे से दोपहर 4:30 तक, राहु काल दोपहर 4:30 से सायंकाल 6 बजे तक। आज चंद्रमा है मीन राशि में। मित्रों, हम देखेंगे दैनिक राशिफल। सबसे पहली राशि है मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों के ग्रह योग आज शुभ फल प्रदान कर रहे हैं। खर्च अवश्य ही आज थोड़ा अधिक होगा, लेकिन आपके कार्य संपन्न हो जाएंगे। इसलिए जहां भी आप जाएं कुछ धन की व्यवस्था करके जाएं, बेहतर होगा। वृषभ राशि। वृषभ राशि व्यक्तियों पर आज चंद्रमा और शुक्र दोनों ग्रहों का अच्छा फल देखने को मिलेगा। मात्र आप जल्दबाजी पर नियंत्रण रखें। आपके कार्य बन रहे हैं। आप जिस दिशा में कार्य कर रहे हैं वह भी सही है। मिथुन राशि। मिथुन राशि व्यक्तियों को व्यर्थ में भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है और ना ही इतने जल्दबाजी की आवश्यकता है जितनी आप कर रहे हैं। जो भी कार्य होगा आपकी आशा के अनुरूप ही होगा। आपके किए गए कर्मों का सही फल आज प्राप्त होने वाला है। मात्र धैर्य धारण करें। कर्क राशि। कर्क राशि व्यक्तियों का दिन दोपहर से थोड़ा सा कमजोर होगा, लेकिन दोपहर के पहले जो भी कार्य करेंगे वह सफल हो जाएगा। वैसे तो कल के बाद आने वाले 5 दिन बहुत अच्छे हैं, इसलिए लंबी योजनाओं पर भी कार्य किया जा सकता है। सिंह राशि। सिंह राशि व्यक्तियों का आज थोड़ी सी भागदौड़ से बचना चाहिए। एक जगह बैठकर जितनी व्यवस्थाएं अच्छी हो सकेंगी उतनी भागदौड़ करने से नहीं हो सकेंगी, तो थोड़ा सा मैनेजमेंट का सहारा लें, मित्रों का सहारा लें, आपके कार्य बन जाएंगे। कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्तियों का आज का दिन व्यक्तिगत कार्य संपन्न करने का अच्छा दिन है। आप चाहते हुए भी दूसरे की मदद नहीं कर पाएंगे और अधिक रूप से मेहनत करके आपने कहीं दूसरे के कार्य संपन्न करने का प्रयास किया तो आपकी गलती से कार्य भी बिगड़ सकता है। इसका थोड़ा ध्यान रखें। तुला राशि। तुला राशि व्यक्तियों का आज बहुत अधिक सोचने समझने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी योजनाओं के अनुरूप ही कार्य करते हैं और जो परिस्थितियां बीच में बदलाव के लिए हों उस पर आप बदलाव भी कर सकते हैं। सफलता के संकेत हैं। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि व्यक्तियों का वैसे तो आज दिन बहुत अच्छा है, लेकिन रुके हुए कार्यों को वापस प्रारंभ करना लाभकारी सिद्ध होगा। नए कार्य के शुभारंभ में थोड़ी सी देरी हो सकती है या आज कार्य शुभ भी नहीं हो पाएगा। उसका थोड़ा ध्यान रखें। परिस्थितियों को देखकर निर्णय लें। धनु राशि। धनु राशि व्यक्तियों का आज समय बहुत अच्छा है। योजनाएं भी अच्छी बनेंगी, उन पर कार्य भी अच्छा होगा। विदेशों से भी लाभ की संभावना है। माता जी के चरण स्पर्श करने के बाद घर से बाहर निकलें, सफलता निश्चित है। मकर राशि। मकर राशि व्यक्तियों को जानते बूझते कोई गलती नहीं करनी चाहिए। ना ही किसी प्रकार के प्रलोभनों में फंसना चाहिए और ना ही किसी व्यक्ति को उलझाने का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा सब परिस्थितियां आपके विपरीत हो जाएंगी। कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्तियों का आज का काम आज ही संपन्न होगा। मेहनत आपको अवश्य लगेगी। यात्राएं भी आपकी हो सकती हैं और जो काम आप हाथ में ले रहे हैं प्रयास करें कि आज ही वह कार्य संपन्न भी हो जाए, अन्यथा पेंडिंग कार्य लंबे समय तक पूरा नहीं होगा। मीन राशि। मीन राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा है। अच्छे मार्गदर्शन की जो आपको आवश्यकता थी आज मिल जाएगा। रुके कार्य भी आज से शुरू होंगे। आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। ये था आपका आज का दैनिक राशिफल। अब आगे बढ़ते हैं और देते हैं आपको कुछ खास समृद्धि टिप्स।
मित्रों, कल अन्नपूर्णा अष्टमी है। आपने देखा होगा आपके घर में कई प्रकार के दोष बन जाते हैं, किचन में भी कई दोष बन जाते हैं, स्वास्थ्य भी लोगों का घर में सही नहीं रहता है, घर का राशन भी समाप्त हो जाता है। ऐसे समय में माँ अन्नपूर्णा देवी की आराधना की जाती है। अन्नपूर्णा देवी की आराधना कल होगी क्योंकि अन्नपूर्णा अष्टमी कल है। उसके लिए आपको किचन में एक दीपक जलाना होगा, एक कलश की स्थापना करनी होगी। यह कार्य होगा कल प्रातः 9 बजे से 10 बजे तक। इस कार्य को करने से आपका भाग्य भी जागृत होगा और दुर्भाग्य भागेगा और परिवार में आई हुई समस्याओं का निराकरण हो जाएगा। आचार्य राजेश जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद। और इसी के साथ वक्त है कि कार्यक्रम में हम एक छोटा सा ब्रेक लें। कुछ ही देर में वापस आएंगे और आपको देंगे कुछ जरूरी जानकारियां, साथ ही साथ आपकी समस्याओं के समाधान भी बताएंगे। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और अब वक्त है कि आपकी समस्याओं के समाधान हम बताएं, जो बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। गुरुजी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। जी प्रणाम। गुरुजी, इससे पहले कि हम दर्शकों की समस्याएं जानें, हम आपसे जानना चाहेंगे क्या पूर्व जन्म की घटनाओं का असर हमारे वर्तमान जन्म की घटनाओं पर होता है? जय जोनि जन्मो कर्म बसता, किसी भी जन्म में, क्योंकि अवश्य में हुई भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। आपने मृत्यु के समय, और इससे बढ़िया उदाहरण कोई नहीं हो सकता, ऋषभ पुत्र भरत, जड़ भरत, जिसके नाम पर अपना मकर लग्न भारतवर्ष का नाम भारत पड़ा, परमहंस का स्वरूप प्राप्त कर लिया था। समनम दम निग्रहेषु इंद्रियार्थेषु वर्तते, निःस्पृह भाव संयुक्तो परमहंसो तजायते। किसे कहते हैं परमहंस? समदम नियम सिली मुख नाना, जो अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ले और भुने हुए चने की तरह संसार में रहे और पत्तल पर टिकी हुई ओस की बूंद की तरह ढरकता रहे। यानी संसार में है भी है और है भी नहीं, जैसे पत्तल पर बूंद है भी और नहीं भी। ये निष्प्रह भाव से जीने वाला परमहंस संसार में रहकर अन्य सामान्य प्राणियों की तरह समस्त क्रियाएं और अपने व्यवहारों को करता तो है, लेकिन उसके कर्मों का कोई परिणाम और उसको कर्मों के परिणामों से बंधन का प्रमाण नहीं मिलता। जबकि मनुष्य अन्य मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस द्वारा किए गए कोई भी कार्य उसके बंधन का कारण बनते हैं। क्यों? करई जो कर्म, करई जो कर्म पाबु फल सोई, उनिगम नीति अस कहा सब कोई। अवश्य में वो इसको अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। इसलिए वो परमहंस जैसा व्यक्ति जिसने समस्त इंद्रियों इंद्रियार्थेषु वर्तते, उस पर विजयश्री प्राप्त करने के उपरांत भी प्राणों की चेष्टाओं को आकर्षण शक्ति से खींचकर ब्रह्मरंध्र पर चढ़ाकर शरीर को विदीर्ण और त्याग कर ब्रह्म में लीन होने का चिंतन करने वाला भरत नामक वो जड़ भरत, ऋषभ पुत्र भरत, परमहंस की उपाधि से विभूषित भरत, यमुना के किनारे स्थित भरत, उफनाती हुई यमुना में बहते हुए मृग शावक यानी मृग के नवजात शिशु को देखकर विह्वलित हो गया, विचलित हो गया, व्यग्र हो गया कि अब तो मैं अपना शरीर त्याग ही रहा हूँ, लेकिन यह नवजात शिशु पानी में अवश्य डूबकर मर जाएगा। अतः उसे बचाने के निमित्त वो कूद जाते हैं और बचा कर आते हैं। फिर उसको ताप यानी गर्मी, लकड़ी जलाकर, आग जलाकर, फिर दूध लाते हैं, बचा लिए, फिर प्राण चढ़ाते हैं प्राण त्यागने के लिए अपना, तो फिर ध्यान आ जाता है। तब ये रहता है कि इस बच्चे को मृग के कुछ दिन और पुष्ट कर दें, जिससे ये अपनी रक्षा करने में सक्षम हो जाए, और तब तो हम तो अब जा ही रहे हैं, तब हम अपना प्राण चढ़ा लेंगे। ये सोचकर उन्होंने 6 महीने का समय और काल से मांगा,
कि अभी नहीं, हम इस बच्चे को ठीक कर दें। और उस शावक को ठीक करने में 6 महीने बाद जब ब्रह्मानंद पर समस्त इंद्रियों का विजेता परमहंस की उपाधि से विभूषित भरत जब प्राण चढ़ाता है तो ध्यान उसी मृग के बच्चे का आ जाता है। और फिर इस परमहंस को जहाँ ईश्वर में विलीन होना था, जहाँ मोक्ष की प्राप्ति होनी थी, वहाँ वो मृग का शरीर प्राप्त होता है। यानी इस वाक्य की पुष्टि हो जाती है, यम यम वाप स्मरण भावन। मृत्यु के समय आप जो भाव रखेंगे, त्यजन्ते कलेवरम, कलेवर माने शरीर त्यागते समय, तम तमेवेपि कौन्तेय। इसलिए इसी कारण लोग अपनी औलादों का नाम ईश्वर, नारायण, राम, श्याम और घनश्याम के नाम पर रखते हैं कि भले ही पाप आपने किए हों या कुछ भी किए हो, मृत्यु के समय अगर अपने पुत्र को ही बुलाया राम, श्याम और घनश्याम बुलाकर, तो भी विलीन और शाश्वतता में आपको परम आनंद की स्थितियां, मोक्ष के दरवाजे खुलने के क्रमांक देखे जाते हैं। अर्थात पंचम भाव से इस बात की सिद्धि होती है कि इस जन्म पर व्यक्ति के प्रारब्ध की ऊर्जा का प्रभाव उसी तरह से पड़ता है। जब सुखदेव ऋषि द्वारा परीक्षित को काल से बचाने के निमित्त भागवत का संवाद करते समय और भारतवर्ष की व्याख्या करना शुरू किया कि इस देश का नाम भारत क्यों पड़ा, उस व्याख्या में जब जड़ भरत ऋषभ पुत्र का वर्णन आया, ये मृग के रूप में स्थित भरत, इसको ध्यान आया कि अरे मैं तो मृग के शरीर में आ गया। और फिर मृग के शरीर से ही अपने ब्रह्मानंद में आकर्षण और विकर्षण से इंद्रियों के अर्थ को निग्रह और प्रग्रह और विग्रह 3 अवस्थाओं को विदीर्ण करता हुआ तब मोक्ष को प्राप्त हुआ। अर्थात what you think and the thrust of ideas are nothing but your previous birth energy which is accumulated at 5th house for 998 years of energy accumulated in the 5th bhav, and by dint of that bhav you are able to think and you say it is my new idea. गुरुजी ने आपको पूर्व जन्म और वर्तमान जन्म से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण जानकारी दी और इसके बाद वक्त है कि हम आगे बढ़ें और जानें कौन है हमारे आज की पहली कॉलर और क्या है उनका सवाल। गुरुजी प्रणाम, मैं चांदनी मिश्रा अजमेर राजस्थान से बोल रही हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ 22 सितंबर 1989, समय दोपहर 4:15 बजे, जन्म स्थान अजमेर राजस्थान। गुरुजी मैं जानना चाहती हूँ कि मेरी संतान प्राप्ति का योग कब तक है और मेरी नौकरी कब तक लग गई है कि मैं आर्थिक रूप से और मानसिक रूप से बहुत परेशान हूँ। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें या उपाय बताएं। हमें कॉल किया है चांदनी मिश्रा जी ने अजमेर राजस्थान से। गुरुजी ये जानना चाहती हैं कि इनका संतान प्राप्ति का योग कब तक है, साथ ही साथ इनकी नौकरी कब तक लगेगी। मकर मिथुन आद्रा, शादी के 4 वर्ष, शादी का 6 वर्ष, शादी का 9 वर्ष, इन वर्षों में विवाह की, तब आपको संतान प्राप्ति का मार्ग बिल्कुल तय है, क्योंकि गज केसरी योग आपको प्राप्त है, भले ही छठे। लेकिन एक बात, संतान आपको तभी प्राप्त होगी जब आप पति पत्नी 1-2 दिन अपने मामा के घर या नानी के घर में निवास करेंगे। चांदनी जी, हमें उम्मीद है कि आपकी समस्या का समाधान गुरुजी द्वारा आपको मिल गया होगा। आइए अब जानते हैं कौन है हमारे अगले कॉलर और क्या है उनका सवाल। मैं दीक्षा द्विवेदी बोल रही हूँ इलाहाबाद से। मुझे अपने पिताजी के लिए प्रश्न करना था। उनकी जन्म तिथि है 9 जुलाई 1961, 5:20 PM और प्लेस है इलाहाबाद। उनको उनके ऑफिस में बहुत सारी परेशानियां हो रही हैं, उनकी नौकरी पे भी बात आ गई है। पंडित जी कृपया आप उनको इस समस्या का कोई समाधान बताएं। हमें कॉल किया है दीक्षा द्विवेदी जी ने इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से। गुरुजी, इनका सवाल अपने पिताजी के लिए है। इनका कहना है कि उनकी नौकरी में कई समस्याएं आ रही हैं जिसके कारण वो बेहद परेशान हैं। इसके लिए ये आपसे ज्योतिषी उपाय जानना चाहती है। मंगल और राहु का कंजंक्शन है, बिल्कुल शोकाज नोटिस दी जा चुकी है, सस्पेंशन की कार्रवाई बिल्कुल होने की तैयार है, चार्जशीट देने की नौबत है। आपका कथन बिल्कुल सत्य है। इलाहाबाद के हो ये तो अच्छी बात है। वहाँ पर इस समय माघ मेला आने वाला, हाथी जरूर आएगा। हाथी के ऊपर महावत जब बैठा हो 18 मोतीचूर के लड्डू पिता के नाम पर महावत को दे दो, जो हाथी को खिला दे, फिर कोई आंख उठाकर इनकी तरफ नहीं देखेगा। दीक्षा जी, हमें उम्मीद है कि आपके पिताजी की नौकरी से जुड़ी हुई समस्या का समाधान आपको मिल गया होगा। और इसी के साथ वक्त है कि हम कार्यक्रम में एक और छोटा सा ब्रेक लें। कुछ ही देर में वापस आएंगे आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तो कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और अब वक्त है कि हम आगे बढ़ें और जानें कौन है हमारे अगले कॉलर और क्या है उनका सवाल। प्रणाम गुरु जी, मेरा नाम प्रतिभा यादव है। मैं हैदराबाद से बात कर रही हूँ। मेरा जन्म तिथि 4 अक्टूबर 1978 है। जन्म स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश है। समय रात के 11 बजे है। गुरु जी, मेरे विवाह को 5 वर्ष के हैं, बस अभी तक मुझे संतान प्राप्ति नहीं हुई। कृपया का योग बताएं और मार्गदर्शन करें। हमें कॉल किया है प्रतिभा यादव जी ने हैदराबाद तेलंगाना से। गुरुजी, इनका कहना है कि इनके विवाह को 5 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन इनकी कोई संतान नहीं है। ये आपसे जानना चाहती है कि इनका संतान प्राप्ति का योग कब तक है। मिथुन तुला स्वाति, ऐसे जिंदगी में बैठे रहो। चांदी की थाली न खरीद सको तो चांदी का चम्मच ही ले आओ, चांदी का एक गिलास ले आओ, नहीं तो फूल धातु पहले होती थी उसका गिलास ले आओ, उसका चम्मच ले आओ अगर आपको चांदी महंगी लगे तो। और 84 डेज लगातार इसमें आप किसी अन्य धातु में भोजन पानी कुछ भी ग्रहण ना करें, फिर देखें आपकी मनोकांक्षा कैसे पूर्ण होती है। प्रतिभा जी, हमें उम्मीद है कि आपकी समस्या का समाधान आपको मिल गया होगा। अब जानते हैं कौन है हमारे अगले कॉलर और क्या है उनका सवाल। गुरुजी प्रणाम, मैं राजीव कुमार झारखंड जामताड़ा से बोल रहा हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ 28 मार्च 1972 है। जन्म रात के 11:50 में है। जन्म स्थान बेगूसराय बिहार। गुरुजी, मेरा सवाल ये है कि मेरा प्रमोशन कब तक होगा और खुद का मकान कब तक बना पाऊंगा। हमें कॉल किया है राजीव कुमार जी ने जामताड़ा झारखंड से। गुरुजी, इनका कहना है कि ये नौकरी करते हैं और ये जानना चाहते हैं कि उसमें इन्हें पदोन्नति कब तक मिलेगी, साथ ही साथ इनका खुद का मकान कब तक बन पाएगा, इन्हें बताएं। प्रमोशन तो 200 रुपये में हो जाता है, लेकिन जिंदगी भर करो तो, जैसे भगवान को एक दिन पूज लिए तो आपकी व्यवस्था तो कर देगा, लेकिन फिर वो आपको देखेगा नहीं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तास्तै भजाम्य हम। जैसे अपने मित्र को जब फ़ोन नहीं करते तो बैक फ़ोन आ जाता है, वैसे ईश्वर को रोज़ स्मरण करो और एक दिन स्मरण न करो तो वो पुनः फ़ोन करने लगता है कि आज मुझे याद क्यों नहीं कर रहा। चय का तिरेखा और 10 नेत्रहीनम, पहले बताया ना, बृहस्पति का ये उपाय 1 साल में 1 बार जीवन भर करो, फिर आप तो पूरा जितना वजन है उतना सोना, उसके बराबर मूल्य आपको ब्रह्मा ने लिख कर भेजा है। राजीव जी, हमें उम्मीद है कि आपकी नौकरी और मकान से जुड़ी हुई समस्या का समाधान आपको मिल गया होगा। अब जानते हैं कौन है हमारे अगले कॉलर और क्या है उनका सवाल। प्रणाम गुरुजी, मैं संतोष कुमार पटना बिहार से बोल रहा हूँ। जन्म तिथि 6 अक्टूबर 1976 है। जन्म का समय रात्रि के 12:55 और जन्म स्थान मोकामा बिहार है। नई सरकारी नौकरी लगी है और 6 महीने के अंदर ही मैं एक दुर्घटना का शिकार हो गया, जिसमें बहुत शारीरिक और आर्थिक हानि हुई। कृपया बताएं कि यह नौकरी मेरे लिए ठीक रहेगी या नहीं और आने वाला समय मेरे लिए कैसा होगा। हमें कॉल किया है संतोष कुमार जी ने पटना बिहार से। गुरुजी, इनका कहना है कि नौकरी मिलने के 6 महीने बाद ही एक सड़क दुर्घटना में इनको काफी समस्या का सामना करना पड़ा और ये जानना चाहते हैं क्या ये नौकरी इनके लिए ठीक रहेगी। कर कुंभ पूर्व भाद्रपद, आपके दांत, आपके हाथ, आपका पांव, आपका खोपड़ा सब बिल्कुल पलीदा हो चुका है, ठीक है। और अपने जूता चप्पल देखो, दाहिने बाएं घिसते हैं। आप अपने कमरे की हालत देखो, जहाँ सोते हो, बनियान किधर और कपड़ा किधर और जूता किधर और मोजा किधर और ग्लव्स किधर। हाँ, सेंट जरूर 3-4 तरह का रखते हो, 3 दिन में नहाते हो, सेंट छिड़क के चल देते हो राजा बाबू बन के। नौकरी यही चलेगी और इसी में कार्य क्षेत्र का विस्तार होता है। 10th भाव का व्यक्ति के किए हुए कार्यों पर प्रभाव पड़ता है। 4th भाव पर निश्चित तौर पर अप्रासंगिक स्थान पर बैठने के कारण आपकी इस दशा को प्राप्त हुई है। बाकी अन्य स्थितियां आपकी सुखद हैं। संतोष जी, हमें उम्मीद है कि आपकी समस्या का समाधान आपको मिल गया होगा। अब वक्त है कि हम जाने कौन है हमारे आज के आखिरी कॉलर और क्या है उनका सवाल। प्रणाम गुरुजी, मैं लक्ष्मी तिवारी आगरा से बोल रही हूँ। मेरा सवाल अपनी बेटी नीलू तिवारी के लिए है। उसकी डेट ऑफ बर्थ 7 अक्टूबर 1984, आगरा, शाम को 5 बजे। मेरी बेटी की जब से शादी हुई है कुछ ठीक नहीं चल रहा है और उसकी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है। कृपया कोई समाधान बताइए। हमें कॉल किया है लक्ष्मी तिवारी जी ने आगरा, उत्तर प्रदेश से। गुरुजी, इनका सवाल अपनी पुत्री के लिए है। इनका कहना है कि उनके वैवाहिक जीवन में कई समस्याएं आ रही हैं, साथ ही साथ उनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है। इसके लिए ये आपसे ज्योतिषीय उपाय जानना चाहती हैं। मीन कुंभ पूर्व भाद्रपद, शनि और बृहस्पति, शनि और शुक्र, कहाँ से ठीक होगा? नहीं ठीक होगा।
और दूसरी बात, एक बात बताएं, सप्तम भाव का स्वामी अष्टम हो जाए, अष्टम का स्वामी सप्तम हो जाए, या अष्टम का स्वामी छठे आ जाए, छठे का स्वामी सप्तम या आठवें हो जाए, दुर्दशा होती है। वैसे भी अलगाव की स्थितियां इसमें देखी जाती हैं। आप बिना उपाय के गड़बड़ा जाएगा मामला आपका। ही करना क्या है, लाल गमला लो, बोनसाई बरगद लगा दो, इसमें जो बढ़ता नहीं है। और ये अपनी बिटिया को कहना जब अपने ससुराल जाए इसको लेती जाए, जिंदगी भर इसमें पानी डालती रहे, फिर गृहस्थाश्रम में शांति का मार्ग प्रशस्त देखने को आप स्वयं पाते हैं। लक्ष्मी जी, हमें उम्मीद है कि आपकी पुत्री से जुड़ी हुई समस्या का समाधान आपको मिल गया होगा। गुरुजी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, आपने दर्शकों की समस्याओं के समाधान बताए, साथ ही साथ उनको कई सारी जरूरी जानकारियां दी, इसके लिए धन्यवाद। प्रणाम। और इसी के साथ वक्त है कि आज के कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करें, लेकिन जाने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें, अगर आप भी सुलझाना चाहते हैं अपने जीवन की समस्याएं, तो वो आप हमें मेल कीजिए gna@etv.co.in। साथ ही अपना मोबाइल नंबर जरूर लिखिए। तो आज के लिए हमें दीजिए इजाजत, कल फिर से हाजिर होंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।